चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को कितने भागों में बांटा गया है और वह कौन कौन सा है, और इनमें से हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्राइमरी, ऑक्सिलरी वर्ब। दूसरा होता है मॉडल, ऑक्सिलरी वर्ब। और तीसरा होता है मार्जिनल ऑक्सिलरी। ठीक है, प्राइमरी को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी को 2 भागों में बांटा गया है। एक है फुल वर्ब। फुल वर्ब का मतलब है कि यहाँ पे जो है सो फुल वर्ब का मतलब है वर्ब टू बी के रूप में यूज होगा। डू जो है सो ये भी एक वर्ब के रूप में यूज होगा, और हैव जो है सो एक वर्ब के रूप में यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि टू बी का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, जैसे इज, आर, एम, वाज और वर। मतलब जब भी कोई वाक्य में आदि बोल दे, ब्लैंक देकर आदि बोल दे, टू बी का यूज करना है यहाँ पे। और कोई भी किसी भी टाइम को ये होगा तो टू बी का मतलब होता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। जैसे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो सकता है, तो ये सब यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग सेंटेंस के टाइम के अनुसार देखकर उसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे यहाँ का सेंटेंस आदि प्रेजेंट का हो तो हम लोग इज और एम में से कोई भी वहां पे फिल कर सकते हैं। आदि पास्ट का हो तो वाज वर्ब में से किसी को भी वहां पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हम लोग को टू बी। इसके साथ में फिर आता है डू। डू का जो है सो डज और डिड भी यूज होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और एक होता है फिर हैव से आपका हैज और हैड, ये भी जो है सबका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, मोडाल्स में हम लोग देखेंगे जैसे कि कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, और आउट टू भी हो जाएगा इसका। विल का वुड हो जाएगा, और मस्ट का हैड टू हो जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे यूजेस हम लोग जो है सो इसका पढ़ेंगे। मोडाल्स का यूज हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के साथ में होता है। मतलब मोडाल्स का यूज की यदि हम लोग बात करेंगे तो विदाउट वर्ब का नहीं रहेगा, हमेशा इसमें मेन वर्ब रहेगा। ठीक है, मार्जिनल में हम लोग पढ़ेंगे कि वैसे हेल्पिंग वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी काम कर सकता है और मेन वर्ब के रूप में भी काम कर सकता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे फुल वर्ब, इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो हम लोग बात करते हैं फुल वर्ब। फुल वर्ब कहने का मतलब है जैसे कि नीड को वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, और डेयर हो गया, इसको वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है, और यूज्ड टू इसको वर्ब के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, कभी कभी इसको एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है। ये कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करता है, जैसे कि नीड
फीड, डेयर और यूज टू। ठीक है, तो ये हुई। हम लोग यहाँ पे जो है सो मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब यूजेस हम लोग कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये सब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मॉडल्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल्स को। चलिए, तो आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल्स। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मॉडल्स होता क्या है। बताता है कि मॉडल इज ए टाइप ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, जिसका प्रयोग जो है सो एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। किसका एक्सप्रेस? जैसे कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, प्रोविजन, पावर, कैपेसिटी, रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड डाउटफुल पॉसिबिलिटी। ये सब सारी चीजों को बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग समझें कि आखिर में इसका प्रयोग जब एबिलिटी में करते हैं, इसका मतलब एबिलिटी मतलब होता है क्षमता। किसी व्यक्ति में कितना क्षमता है, तो उस क्षमता को शो करने के लिए हम लोग एबिलिटी और कैपेसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटी संभावना को बताने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मॉडल्स का यूज करते हैं। परमिशन चाहे लेना हो या देना हो तो हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। ऑब्लिगेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कर्तव्य को शो करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। प्रोहिबिशंस निषेध, यदि किसी चीज का सख्त मना हो तो वैसे कार्य को बताने के लिए या वैसे कार्य को इंडिकेट करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। पावर मीन्स शक्ति, किसी भी व्यक्ति में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति, कितना पावर है, उस चीज को शो करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। कैपेसिटी मतलब क्षमता, इस चीज को भी बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट, यदि किसी से हमें किसी भी कार्य के बारे में रिक्वेस्ट करना है या कोई अन्य कार्य के बारे में रिक्वेस्ट करना है तो हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम लोग मॉडल्स का ही यूज करेंगे। और डाउटफुल पॉसिबिलिटी, कभी कभी होता है कि दिगंत पॉसिबिलिटी संभावना होती है, मतलब काफी डाउटफुल होता है हम लोग कोई भी संभावना के प्रति, तो उसके लिए भी हम लोग मॉडल्स का यूज करेंगे। ठीक है, मॉडल्स हमेशा एक अनडन एक्शन को एक्सप्रेस करता है, एक वैसे कार्य के बारे में ये बताएगा जो कभी हुआ ही नहीं होगा, नहीं कभी होगा। ऐसे कार्य को बताने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि हम आपको बोले आई कैन ईट, मैं खा सकता हूं, खा सकते हैं लेकिन अभी तक उस कार्य को हम किए नहीं है। राम कुड बीट मी, राम मुझे मार सकता था लेकिन मारा नहीं। ये क्या बता रहा है? ये अनडन एक्शन के बारे में बता रहा है कि ये ऐसे कार्य के बारे में बता रहा है जो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो मॉडल्स जो है हमेशा अनडन एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करें फैमिली की, बात करें कि मॉडल्स फैमिली की यदि बात करें तो इसमें कितने होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need, dare, had to, इतने सारे ये सब जो है सारे मॉडल्स के फैमिली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखे हुए हैं। यूज ऑफ शैल और विल, देखिए यूज ऑफ शैल और विल का प्रयोग हम लोग जो है सो टेंस में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब टेंस में जो पढ़े हैं वो यहाँ पे जब क्या बताना चाह रहे हैं आपको, इस चीज को हम लोग ध्यान से देखिए। देखिए, मिस्टेक्स आर जनरली कमिटेड इन द यूज ऑफ शैल और विल। देखिए, जब भी हम लोग शैल और विल का यूज करते हैं तो अक्सर मिस्टेक होती है। और मिस्टेक क्या होता है तो बताता है रॉन्ग यूज ऑफ शैल विल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यदि आप गलत यूज करते हैं शैल और विल का तो इससे सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो बदल जाएगा। अब वो कैसे बदलेगा उसकी बात करते हैं।
जैसे कि आई शैल गो, मैं जाऊंगा, है ना। ये हो गया कि फ्यूचर में ये कार्य जो है सो होगा, लेकिन कब होगा ये यहाँ पे कोई समय निर्धारित नहीं किया हुआ, ये जो है सो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है ये, ठीक है। लेकिन यदि हम बोले आई विल गो, मैं जा, आई विल गो, तो इसका मतलब हो गया कि मैं अवश्य जाऊंगा, मतलब ये क्या कर दिया यहाँ पे, प्रॉमिस कर दिया। मतलब जब भी हम लोग रॉन्ग यूज कर देते हैं तो वो हमेशा सेंटेंस के मीनिंग को बदल कर रख देता है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग टेंस में ही पढ़े हैं, हम लोग मॉडल्स के यूज में इसको नहीं पढ़ेंगे, हम लोग बाकी का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे यूज ऑफ कैन के बारे में, ठीक है। तो कैन का यूज के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कैन का यूज किस फॉर्म में किया जाता है। तो कैन का यूज जो है सो हम लोग सकना या फिर सकता के रूप में करते हैं, ठीक है। कैन का यूज हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में कैन का यूज किन किन स्थिति में कर सकते हैं। जैसे कि टू एक्सप्रेस एबिलिटी, किसी का एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी को बताने के लिए भी हम लोग कैन का यूज करेंगे। जैसे कि सी कैन स्पीक स्पेनिश, वह स्पेनिश बोल सकती है, देखिए सकना के रूप में, बोल सकती है। माई सिस्टर कैन स्विम, मेरी सिस्टर तैर सकती है। आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, यहाँ पे जो हम लोग वाक्य देखे वो एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी से रिलेटेड यहाँ पे बता रहा है कि उसके पास ये सब चीजें है लेकिन एक्शन नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे कैन का यूज, जितने सारे मॉडल्स का यूज पढ़ेंगे उसमें सभी हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक्शन, जिस एक्शन के बारे में वो बात करेगा वो एक्शन जो है सो अनडन रहेगा, ठीक है। जैसे कि सी कैन स्पीक स्पेनिश, वह स्पेनिश बोल सकती है लेकिन बोली नहीं। माई सिस्टर कैन स्विम, मेरी सिस्टर तैर सकती है लेकिन तैरी नहीं। आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ लेकिन नहीं। मतलब यहाँ पे बताया चांसेस, ये काम इतना परसेंटेज चांसेस है कि हो सकता है लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश। स्पेनिश बोल सकती थी लेकिन बोली नहीं, मतलब हम जानते हैं कि वो स्पेनिश जानती थी लेकिन वो आराम से उस चीज को बोल सकती थी, चांसेस ज्यादा था लेकिन काम नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं टू से, इसे बताने के लिए, कहने के लिए यूज करेंगे दैट इट इज पॉसिबल फॉर समबडी या फिर समथिंग, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के लिए जो संभावना होगा कि ऐसा हो सकता था, वैसे कार्य को बताने के लिए हम लोग कैन का यूज करेंगे। जैसे फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ चीजें जो हो सकती थी लेकिन नहीं हुआ, वैसे कार्य को बताने के लिए भी हम लोग इसका यूज करेंगे। जैसे कि इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान को हरा सकता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग हरा सकता है, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कि वैसा कर सकता है, चांसेस ज्यादा है लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, ठीक है। इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, कि भारत जो है पाकिस्तान को हरा सकता है, पॉसिबल है, संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है। यू कैन मीट विथ एन एक्सीडेंट इफ यू ड्राइव फास्ट, तुम्हें एक्सीडेंट हो सकती है यदि तुम तेज चलाओगे तो, मतलब यदि वह गाड़ी काफी तेज चलाता है तो उसे एक्सीडेंट हो सकता है, ये क्या है, पॉसिबिलिटी है,
है ना, पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है जब ये काम ऐसा करेगा तो, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, इंडिया जो है सो पाकिस्तान को हरा सकता है, कब, जब ऐसा होगा तब। लेकिन अभी ये एक्शन क्या है, अनडन है, ये भी एक्शन क्या है, अनडन है। मॉडल्स हमेशा हम लोग को अनडन एक्शन के बारे में बात करता है, तो ये सब सारे एक्शन अनडन है। नेक्स्ट पॉइंट, टू शो दैट समबडी इज अलाउड टू डू समथिंग, यहाँ पे पढ़ेंगे टू शो मतलब दिखाने के लिए कि कोई भी व्यक्ति जो है सो अलाउड करता है कोई भी चीजों को करने के लिए। जैसे यू कैन टेक द कार इफ यू वांट, तुम कार ले सकते हो यदि तुम चाहो तो, है ना। यू कैन टेक ए बुक, तुम एक किताब ले सकते हो फ्रॉम अलमीरा से, है ना। वी कांट वेयर जीन्स एट वर्क, हम लोग जीन्स काम पे नहीं पहन सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है सो ये क्या कर रहा है, अलाउड दे रहा है कोई भी चीजों को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ अलाउड को शो करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ, नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग को इन द फॉर्म्स ऑफ फ्रेज, फ्रेज के फॉर्म में भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कि सी कुड कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिगड़ नहीं रह सकती है, तो ये हम लोग का फ्रेज वर्ड हो गया, वह हंसे बिगड़ नहीं रह सकती है। चिल्ड्रेन कांट हेल्प वीपिंग, बच्चे रोए बिगड़ नहीं रह सकते हैं, तो ये जो है हमारा फ्रेज वर्ड है, ठीक है। ये फ्रेज वर्ड का यूज हो गया। नेक्स्ट आस्क परमिशन, परमिशन से रिलेटेड जब भी बात हो, परमिशन टू डू समथिंग, कुछ कहने के लिए, यदि किसी को परमिशन देना है कुछ करने के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग कैन का यूज करते हैं। जैसे कि कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपकी किताबों, क्या मैं आपके अखबारों को पढ़ सकता हूँ। कैन आई टेक यू होम, क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, आस्क परमिशन मांग रहा है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। वो किस फॉर्म में किया जा रहा है, इनफॉर्मल फॉर्म में, मतलब आप जिन व्यक्तियों को अच्छी तरह से जानते पहचानते हैं उन्हीं के साथ में आप आस्क परमिशन का यूज कर सकते हैं। तो वो हो गया आपका फॉर्म, इनफॉर्मल हो गया। फॉर्मल का यूज आप कैन का यूज करके नहीं कर सकते, मतलब कैन का यूज आप फॉर्मल रूप में नहीं कर सकते हैं, आप हमेशा इनफॉर्मल में ही यूज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप कैन का यूज फॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते हैं, मतलब कैन का यूज वैसे व्यक्ति के साथ आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसे आप नहीं जानते हैं। जिन व्यक्तियों को आप जानते हैं अच्छी तरह से, उन्हीं व्यक्तियों के साथ में आप कैन का यूज कर सकते हैं एज ए परमिशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट, कैन आई टेक यू होम, क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूँ। तो देखो किसी को यदि घर ले जाएंगे तो किसको ले जाएंगे, जिसे हम चाहें, जिसे हम पहचानेंगे उसी को घर ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल हो गया, है ना। हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कैन सी सिट बाय यू, क्या वह आपके बगल में बैठ सकती है। तो यहाँ भी क्या किए हम, परमिशन टू डू समथिंग के रूप में यूज कर रहे हैं, वो भी इनफॉर्मल, ठीक है। तो ये हो गई हम लोग का कैन का यूज। देखिए कैन का यूज में हम लोग जब मॉडल्स का यूज पढ़ रहे थे तो उसी समय आपको बताए थे कि इसमें हमेशा अंडन एक्शन के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये एक्शन अंडन है कहाँ, चलिए देखते हैं। देखिए सी कैन स्पीक स्पेनिश, वह स्पेनिश बोल सकती है लेकिन बोली नहीं, अंडन हो गया एक्शन। माई सिस्टर कैन स्विम, मेरी सिस्टर तैर सकती है लेकिन तैरी नहीं, अंडन हो गया। आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ लेकिन दिए नहीं, अंडन हो गया। आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूँ, ये मार सकता हूँ लेकिन मारे नहीं, अंडन हो गया। इंडिया कैन डिफीट पाकिस्तान, लेकिन ये क्या है, अंडन हो गया। यू कैन मीट विथ एन एक्सीडेंट, आपको एक्सीडेंट हो सकती है इफ यू ड्राइव फास्ट, लेकिन ना ही वो ड्राइव फास्ट किया है और ना ही उसे एक्सीडेंट हुआ है, अंडन हो गया। यू कैन टेक द कार, आप कार ले सकते हैं इफ यू वांट,
नहीं अभी तक वो चाहने का काम हुआ है, नहीं कर लेने का, मतलब ये एक्शन अभी क्या है, अनडन हो गया। यू कैन टेक ए बुक फ्रॉम अलमीरा, आप अलमीरा से एक बुक ले सकते हैं, लेकिन ये बुक अभी तक लिया नहीं है, अनडन हो गया। वी कांट वेयर जीन्स एट वर्क, हम लोग जीन्स काम पे नहीं पहन सकते हैं, ये भी काम क्या हो गया, अनडन हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सी कांट लाफ हेल्प लाफिंग, सी कांट हेल्प लाफिंग, वो हंसे बिगड़ नहीं रह सकती है। तो ये क्या हो गया, सारे अनडन एक्शन है। यहाँ भी हम लोग देखें कि ये भी एक्शन अनडन है ना। जैसे कि कैन आई रीड योर न्यूज़पेपर, क्या मैं आपका न्यूज़पेपर पढ़ सकता हूँ, लेकिन पढ़े नहीं है, ये भी एक्शन अभी क्या है, अनडन है। कैन आई टेक यू होम, क्या मैं आपको घर ले जा सकता हूँ, तो देखिए ये भी अभी अनडन है, एक्शन हुआ नहीं है। कैन सी सिट बाय यू, क्या वह आपके बगल में बैठ सकती है, लेकिन अभी तक बैठी नहीं है, तो ये क्या क्या हो गया, अभी अनडन है। मतलब मॉडल्स का एक्शन, जितने सारे एक्शंस के बारे में बात करेंगे वो हमेशा अंडर एक्शन के बारे में बात करेगा, लेकिन यहाँ पे यदि बात करें कि उस एक्शन की होने की पॉसिबिलिटी कितना था, तो 90% था कि वो काम हो सकता था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम लोग कैन का यूज कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग कुड का यूज पढ़ेंगे।